का स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय की लखनऊ की कुछ वैकेंसियां निकली हैं, ठीक है। उसका जो नोटिफिकेशन है और या किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी सारी जानकारियां इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मिल जाएगी। फ्रेंड, बात करते हैं जो वैकेंसी है उसकी। मैं एक एक इन्फॉर्मेशन जो कि नोटिफिकेशन में सारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियाँ वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। और किस तरीके से फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पर इन सब की बात कहने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में या किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के बारे में या शिक्षा से रिलेटेड या किसी गवर्नमेंट के स्कीम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो सब मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो हमारे साथ जरूर जुड़िए और साथ में आप नीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से नीचे दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड, बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विज्ञापन आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं जो कि आप फॉर्म भरेंगे उसकी जानकारी है। ये लिंक आ रहा है, आप किस तरीके से आप अप्लाई करने का जो फॉर्म है फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है परीक्षा शुल्क भुगतान करने का, आवेदन पत्र का स्टेटस जानने का, आवेदन पत्र का रीप्रिंट करने का, एप्लीकेशन नंबर जानने का, संपर्क है, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है वो यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस विज्ञापन पर देखता हूँ जो हमारी वैकेंसी है उनके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करूँगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आपका लिंक है जो कि आपका डाउनलोड हो गया है, 36 पेज का है। 17 सितंबर 2020 को आपका ये नोटिफिकेशन आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख है 18 सितंबर, लास्ट डेट है 12 अक्टूबर 2020। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट तिथि है 13 अक्टूबर। ऑनलाइन आवेदन करने की सबमिट करने की पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि है 16 अक्टूबर 2020। तो यहाँ पे आपके कुछ महत्वपूर्ण सूचना आ रही है, उसको हम देख लेते हैं। इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत किया जाना है। प्रत्येक पद के लिए पृथक परीक्षा शुल्क दिया जाए। जैसे कि आप 1 से 2 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो तो उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन के लिए अलग अलग शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। इस विज्ञापन में सम्मिलित पदों पर हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को प्राप्त करने हेतु यदि कोई अंतिम वर्ष में परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है वह आवेदन करने का पात्र है। यानी आप जो आपकी अंतिम वर्ष में आपकी परीक्षा चल रही इसी साल है, ठीक है, तो वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है, तो उसके बारे में बताया। किंतु परीक्षा की तिथि उक्त अर्हता उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र अंकत्र को प्राप्त हो जाना आवश्यक है। आपके परीक्षा की तिथि तक आपको ये आपके पास प्रमाण पत्र, अंक पत्र होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो और भी जानकारी आ रही है वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी मैंने बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी शुल्क से रिलेटिव जानकारी आ रही है वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ रहा है निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा किया जाना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत किया जाना अभ्यर्थी का दायित्व है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी होना जरूरी है, उसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ये सब हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और डिटेल आ रही है इसकी, आपके किस तरीके से आवेदन करेंगे वो जानकारी यहाँ पे आ रही है। वो यहाँ पे आप दे सकते हैं जो आपका परीक्षा शुल्क स्टेट बैंक कलेक्टर जाकर होगा, ठीक है। तो वो मैं बता दूं किस तरीके से यहाँ पे आपको प्रोसीजर बताया जा रहा है, वो यहाँ से आप दे सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो ये सब जानकारी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी परीक्षा शुल्क आ रहा है सामान्य के लिए, अन्य अनारक्षित के लिए 1050, अन्य पिछड़ा के लिए 1050, अनुसूचित जाति के लिए 800, अनुसूचित जनजाति के लिए 800, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1050, दिव्यांग की कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ 50 रुपये देय राशि रहेगी, ऑनलाइन पर आपका रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला और तथा देव रहेगा, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ सेवा चयन के आयोग अथवा किसी अन्य आयोग द्वारा प्रत्यारित डिबेर किए गए हैं तो अब उनकी वितरण अवधि समाप्त नहीं हुई है तो आवेदन के पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपका प्रस्तुत सबमिट आपकी डिटेल आ रही है वो यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपके रिक्त पदों के विवरण आ रहा है वो यहाँ समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, उन सब की आपकी वैकेंसी आ रही है, इनके नाम लिखे हुए आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। व्रत लेखा समीक्षा अधिकारी, लेखा शोध सहायक, सुरक्षा सहायक पुरुष, सुरक्षा सहायक महिला, तो यहाँ पे आपकी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। संपादा विशेष कार्याधिकारी के प्रकाशक अनुसेवक की वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पे आपको डिटेल आ रही है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी और डिटेल आ रही है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। वैवाहिक स्त्री आपकी जो न्यूनतम
एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। विशेष क्रिया अधिकारी प्रकाशन में किसी भी भारत की यूनिवर्सिटी से आपका साहित्य में या सामाजिक विषय में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उच्च गुणवत्ता प्रकाशित कार्य पुस्तकालय या किसी भी उत्तरदायी पद पर कम से कम 5 वर्ष तक का आपका कार्य का अनुभव होना जरूरी है। ठीक है, संपादक के जैसे हैं किसी भी आप यूनिवर्सिटी से साहित्य या अथवा किसी भी सामाजिक विषय पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। संपादन, अनुवादन, सारांश, लेखन कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। वृत्त लेखा के दे सकते हैं आपका इंटरमीडिएट होना जरूरी है। ठीक है, अथवा इसके आपका हिंदी अंशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 100 अंशुलिपि में 120 प्रति मिनट की शब्द की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। समीक्षा अधिकारी की आप देख सकते हैं भारत में विधि द्वारा किसी भी आप यूनिवर्सिटी से आपको स्नातक हैं तो आपको समकक्ष है या उसके बराबर आप एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर निजी सचिव में देख सकते हैं भारत में किसी भी आपका यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक कर रखा है यानी ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या उसके समकक्ष आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले रखा है तब इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी हिंदी आपकी न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए की गति होना आवश्यक है। ठीक है, आपका नीलिट या पूर्व डीओईसी सोसाइटी द्वारा संचालित कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए CCC के लिए। ठीक है, समीक्षा अधिकारी लेखा में किसी भी आपका स्नातक से यानी किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी से या ना विश्वविद्यालय से अकाउंटेंसी यानी वाणिज्य में आपका स्नातक होना जरूरी है। ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट आपकी कोई एजुकेशन हो। सरकार द्वारा आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन O लेवल का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। शोध सहायक में किसी भी यूनिवर्सिटी से साहित्य अथवा सामाजिक विषय में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो। यहाँ पे आपको 3 वर्ष का शोध कार्य अथवा सेवा का अनुभव होना जरूरी है। सुरक्षा सहायक के आप दे सकते हैं आपका इंटरमीडिएट होना जरूरी है। ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट आपकी एजुकेशन हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी ऊंचाई 168 1.68 मीटर 59 kg, सीना 88, बिना फुलाए 91 सेंटीमीटर फुलाकर, इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आपका अभ्यर्थी अधिमान प्रदान पास नौसेना, वायुसेना, पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस, PSC या प्रांतीय रक्षक दल से हैं तो आप इसके लिए होमगार्ड का अनुभव होना जरूरी है। सर्वोच्च सहायक महिला आपका इंटरमीडिएट होना जरूरी है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में आपका ऊंचाई पर्वतीय क्षेत्र 1.467 45 से 48। ठीक है, यहाँ पे आपका सेम क्राइटेरिया रखा है। अनुसेवक मान्यता प्राप्त किसी भी आपकी 5 परीक्षा की उत्तीर्ण होनी यानी 5वीं क्लास के आपके पास होना जरूरी है। वेतन यहाँ पे आप दे सकते हैं ये दे रखा है। क्रिया अधिकारी प्रकाशन लेवल 12 78 से 2 लाख तक, संपादक लेवल 56 से 1,77,000 तक, वृत्त लेखक लेवल 10 56 से 1,77,000 तक, समीक्षा अधिकारी 8 47 से 51 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी तक 47 से लेकर 1,51 तक रहेगी। शोध सहायक के लेवल से 35 से 1,12,000, सुरक्षा सहायक 3 21 से 59, सुरक्षा सहायक 21 से 59 और अनुसेवक के 18 से 56 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी शारीरिक स्वस्थता और भी डिटेल आ रही है। पद का नाम यहाँ पे आयु दे रखी है न्यूनतम 30 से 40। ठीक है, 21 से 40, 22 से 40, मैक्सिमम सबकी 40 है। अनुसेवक की 18 से 40 है तो यहाँ पे 21 से 40 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आयु में छूट दे रही है 5 वर्ष। तो यहाँ पे आपके किसी भी अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको 5 वर्ष। उत्तर प्रदेश वर्गीकृत खेलों में कुशल खिलाड़ी हैं तो 5 वर्ष। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी हैं 5 वर्ष। उत्तर प्रदेश के बेसिक परिषदीय शिक्षक के कर्मचारी हेतु 5 वर्ष। उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में आपको कर्मचारियों के हेतु 5 वर्ष। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश समाज के दिव्यांग हैं तो आपको 15 वर्ष की आयु छीट दे रखी है। इस तरीके से आपकी ये पूरी डिटेल दे रखी है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, नीचे आपके परफॉर्मा दे रखा है। ठीक है, जो कि डिक्लेरेशन के लिए काम में आते हैं वो फॉर्म दे रखे हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं। उन सब की देखिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए, इकोनॉमी वीक सेक्टर के लिए, खिलाड़ियों के लिए, सभी लोगों के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है डिक्लेरेशन के लिए फॉर्म, तो आप उसको भरकर दे सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो वो जान लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम, ठीक है, पोस्ट का नाम, सबसे पहले पोस्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है जिस पोस्ट के लिए करना है। मैं अनुसेवक लिख देता हूँ। ठीक है, नेम यहाँ पे आप देंगे तो मिडिल नेम, लास्ट नेम, कैटेगरी यहाँ पे आपको बतानी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, इकोनॉमी वीकर सेक्टर से है या नहीं इसके बारे में देना है। ठीक है, नो कर दीजिए। ये आपका कोई आपका रिलेक्शन है या नहीं उसके बारे में देना है। ठीक है, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा।
डोमिसाइल उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल है यहाँ पे बताना है, ठीक है। इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बतानी है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरीके से आना कि कैप्चा कोड आ रहा है उसको फिलअप करके यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करें, सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यहाँ पे आपको डिटेल आ रही है। मैं बैक टू कंट्रोल पैनल पे जाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप मुझे क्या करना है, यूजर आईडी और पासवर्ड है उसको लॉगिन करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको दिशा निर्देश पे आपको जाना है, इंस्ट्रक्शन पर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए मैंने इस पे अभी आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया था, तो यहाँ पे अभी कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने स्टेप पेमेंट पे गया था, तो ये साइट अभी काम नहीं कर रही है ऑनलाइन SBI की, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ स्टेप। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जैसे ये इसमें यह आ रहा था नोटिफिकेशन 19 तारीख को आपका यानी कल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे तो वीडियो अपलोड करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। उसके आपको प्रोसीजर भी दे रखा है। यहाँ पे देखिए आपको पहले स्टेट बैंक कलेक्ट पे जाकर ई चालान अथवा ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा कीजिए। ई चालान भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं पर जमा किया जा सकता है। ई चालान के साथ भारतीय स्टेट की बैंक की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित धनराशि को ई चालान के प्रति प्राप्त कर करना होगा। अभ्यर्थी के पास अपना सुरक्षित रखना होगा। ई चालान की प्रति आपको बैंक द्वारा ट्रांजैक्शन आईडी और जनरल नंबर अंकित किया जाएगा, जिसका उपयोग अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरते समय किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द्वितीय चरण में प्रक्रिया को पश्चात आपको फाइनल सबमिट करने के बाद आवेदन प्रपत्र के प्रदर्शित करना होगा। उक्त प्रपत्र ऑनलाइन की सूचनाएं भरनी होगी और फोटो हस्ताक्षर को स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट डिटेल आती है, आपको यहाँ पर तीसरा स्टेप रहता है फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे आपको अंडर मेंटेनेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये विल बी बैक आपको 12:15 बजे आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप यानी कल कर सकते हैं इजीली। तो आपको जिसके बाद आपको पत्र का स्टेटस दे सकते हैं, आवेदन को प्रिंट कर सकते हैं, जो कि मैं बेसिक आपकी जो मुख्य डिटेल बता चुका हूँ, जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो बेसिक डिटेल थी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।